तो टैली है ना, टैली का जो है काम बेसिकली अकाउंटेंसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पास फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि एक चीज़ माइंड में सेटअप रखना है कि ये चीज़ नहीं रखना है कि जो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड बच्चे हैं केवल वही टैली सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स हम सबके लिए है, ठीक है। ऑलमोस्ट अब इसकी चीज़ के बारे में एक चीज़ और जानना चाहें तो देखिए एक चीज़ जानिएगा कि अब अकाउंट्स है क्या, तो इसका कंडीशन समझिएगा अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स का कंडीशन जो है, अकाउंट्स का कंडीशन जो है यहाँ पर समझिएगा। जैसे एक बात बताइए मेरे को, मैथ्स जो नहीं भी बच्चे पढ़े हुए हैं या जो लोग नहीं भी पढ़े हुए हैं वो मैथ्स तो पर डे कर रहा है ना, कैसे कर रहा है? फॉर एग्जांपल कुछ आइडिया है क्या आप लोग के पास? जस्ट लाइक जैसे जो जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, किसी रीज़न से पढ़ नहीं पाए, वो आज भी मतलब मैथ के बीच में हैं। हम सब लोग मैथ्स के बीच में हैं बिकॉज अमाउंट से रिलेटेड तो सेल्फ परचेज का काम करना ही है ना। तो आप मतलब नोट की भाषा तो सब लोग जान रहे हैं, है ना, मतलब कि पैसे को सब जान रहे हैं। तो इतना तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि दुकानदार को कितना देना है, कितना वापस लेना है, ग्राहक को कितना देना है, कितना वापस लेना है। तो ये जनरली मतलब हम लोग डेली लाइफ में बच्चे मैथ्स का काम कर रहे हैं, पॉइंट है कि नहीं है। अब सेम कंडीशन बाबू एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेम कंडीशन एक चीज़ क्या होता है ना कि इस बीच में एक काम और होता है, वही चीज़ होता है अकाउंट्स का। इसीलिए मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि टैली केवल अकाउंट सेक्शन है, तो अकाउंट सेक्शन के लिए, बट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल क्या कहते हैं ये जस्ट मैथ्स ये कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे ही कर सकते हैं। ये जस्ट आप लोग अगर सीखना चाहते हैं मतलब कोई भी सीख सकता है, ठीक है, सबके लिए है, ओपन फील्ड है, सब लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर कॉमर्स की बात करें तो मैथ को तो हम सब लोग देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि लाइक जैसे कि किसी को हमने 20 रुपये दिया, 10 रुपये रिटर्न लेना है तो 10 रुपये रिटर्न ले लिया, डिडक्ट कर दिया अमाउंट उसमें, है ना। बट लेकिन बच्चे क्या होते हैं, इस बीच एक चीज़ कंडीशन और बनता है, क्या बनता है इसमें कंडीशन ये बनता है ना कि आपका जो कहते हैं इस बीच में कॉमर्स का भी हम लोग का एक पार्ट होता है, ठीक है। और कॉमर्स जो अकाउंट सेक्शन है ये दो ही चीज़ जानता है, या तो एक कोई मतलब एक के पास जाएगा और एक के पास आएगा। अकाउंट्स बस इतना जान रहा है, ट्रांजैक्शन शब्द समझते हैं ना, लेन देन, तो ये लेन देन जो वाला जो शब्द है ना यही तो अकाउंट्स को दर्शाता है, ठीक है। तो बस एकदम इजी वे में इस चीज़ को याद रखिए कि हम लोग मैथ्स के साथ साथ अकाउंट्स का भी काम कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है ना हमारा? पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पास ऑलमोस्ट इस चीज़ को एकदम माइंड से निकाल देना है कि जिसका कॉमर्स होगा केवल वही टैली सीख सकता है, हम सब लोग सीख सकते हैं, ठीक है, क्लियर ना। तो अब जैसे बच्चे यहाँ पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जानिए कि अकाउंट्स को जानने के लिए ना सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पास इसमें एक कंडीशन को जानना होगा। पूरा अकाउंट्स तो हम लोग खत्म नहीं करेंगे बट बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो नहीं जानेंगे ना तो फिर दिक्कत है ना। तो अब यहाँ पास कंडीशन क्या होता है ना कि अकाउंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत एक टॉपिक है हम लोग का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का कंडीशन क्या है, तो एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पास डबल एंट्री का मतलब यहाँ पास सीधा सीधा है कि मार्केट दो लोगों से चल रहा है, एक रिसीवर से और एक गिवर से, ठीक है, एक लेनदार होगा और एक देनदार होगा, ठीक है। अगर इजी लैंग्वेज में मैं बात रखूँ तो आप सिंपल ऐसा रख सकते हैं कि या तो एक कस्टमर होगा और एक सेल्समैन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना बाबू आप लोग? अब यहाँ पास कंडीशन क्या होता है, अकाउंट्स में जो शब्द यूज होता है ना वो होता है क्रेडिट और डेबिट, दो साइड होता है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। अब यहाँ पास क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का कंडीशन क्या है, तो जैसे कि आपका ये कंडीशन कह रहा है कि लाइक दोहरा लेखा प्रणाली में खातों को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत है, ठीक है। और ये सिद्धांत क्या है, जैसे कि मैथ्स जब आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मैथ्स जब आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स में कंडीशन क्या होता है कि मैथ्स में बहुत हर चैप्टर का अपना एक फॉर्मूला होता है हर चैप्टर का अपना एक फॉर्मूला होता है। इसमें भी फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो गोल्डन रूल्स को कंप्लीट हम लोग को करना होगा, बिकॉज बिना फॉर्मूला के तो आपने मैथ्स कभी कंप्लीट किया क्या, तो इस रूल को भी आपको कंप्लीट करना होगा। कोई दिक्कत है क्या? पॉइंट क्लियर है ना अविनाश, शिव, क्लियर ना? चलिए, तो यहाँ पास देखिए एक बात हम लोग को कह रहा है कि लाइक दोहरा लेखा प्रणाली के खातों में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक लेन देन में दो खाते होंगे, है ना, दो अकाउंट्स होंगे, या एक आपका लाइक एक डेबिट अकाउंट होगा और एक क्रेडिट अकाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पास कंडीशन ये है कि कब किसको डेबिट करेंगे और कब किसको क्रेडिट करेंगे, पॉइंट ये है
है ना। तो डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए ना जनरली अकाउंट्स क्या करता है ना कि ये सारे कंडीशन को देखते हुए अपने आप को दो पक्ष में बांट देता है, ठीक है। दो अकाउंट्स को तोड़ता है, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट का कंडीशन बाबू यहाँ पर समझिएगा। जब पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे ना, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है ना वो भी आपस में दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वो दो भाग में जो डिवाइड होता है तो वो बनता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बात समझ रहे हैं। तो आप पर्सनल अकाउंट का कंडीशन समझिएगा। पर्सनल अकाउंट का कंडीशन एकदम सिंपल है। अगर पर्सनल अकाउंट को कोई जान लिया, अगर पर्सनल अकाउंट को कोई जान लिया, इसका मतलब है कि उसने इम्पर्सनल अकाउंट को ब्रेक भी किया और उसको समझ भी लिया। वो जान जाएगा कि इम्पर्सनल अकाउंट क्यों ब्रेक हुआ है और जब ब्रेक हुआ है तो किस साइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पास समझिएगा, लाइक पर्सनल अकाउंट में कहा गया है कि इसका डिफिनेशन बोलता है कि अगर आप जो अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अगर उस अकाउंट्स में, मेरी बात समझिएगा, अगर आप जिस अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अगर उस अकाउंट्स में लाइक किसी पर्सन का नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, किसी फर्म का नाम हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था का नाम हो, मतलब कि व्यक्ति, फर्म, संस्था और कंपनी से रिलेटेड जो अकाउंट होगा ना उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। लाइक अगर इसको हम लिखें लाइक किसी व्यक्ति से रिलेटेड ना, किसी व्यक्ति से रिलेटेड, ठीक है, संस्थान हो गया, ठीक है, कंपनी की बात कर रहा है और फर्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है इन सब से रिलेटेड अगर कोई नाम आता है ना बच्चे, तो आप कह लेंगे कि हाँ सर ये अकाउंट्स में इनका नाम जिक्र हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्लियरली आपको बता रहे हैं कि ये क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल का कंडीशन अगर देखते हैं तो लाइक जैसे कि मैं अमर की बात करता हूँ। अमर क्या है? एक पर्सन का नाम है, ठीक है। मैं अविनाश की बात करता हूँ, ठीक है, शिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? व्यक्ति हैं, है ना, किसी व्यक्ति से रिलेटेड, ठीक है। अगर वही मैं बात करूं श्री साईं कंप्यूटर की, क्या है श्री साईं कंप्यूटर? एक संस्थान है, कंप्यूटर क्लास है अपना, है ना। तो ये क्या है? ये संस्थान हुआ। मैं बात करता हूँ जियो की। जियो का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या है? कंपनी है, टेलीकॉम की एक कंपनी है, ठीक है। तो ऐसा जब कंडीशन आएगा ना, मैं बात करता हूं एसबीआई की, है ना, बैंक है। तो ऐसा कंडीशन जब होगा ना बच्चे, लाइक व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म से रिलेटेड जो अकाउंट आएगा, जैसे कि जो क्वेश्चन मैंने बोला, लाइक मैंने एक कंडीशन किया लाइक कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर, तो इसमें अमर का नाम आ रहा है ना, तो ये अमर का नाम आ रहा है। फर्म मतलब बैंक होता है। फर्म लाइक छोटी कंपनी, ठीक है, छोटी कंपनी, उस लेवल पे नहीं है, एक छोटी कंपनी, ठीक है, जो अभी स्टार्टअप किया है। एसबीआई छोटा है। मैंने फर्म का जिक्र नहीं किया एसबीआई के लिए, मैम ने बस एग्जांपल का पार्ट उसको बताया ना, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने पर्सन की बात की है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फर्म का मैंने वैसा कोई जिक्र नहीं किया, मैंने बस फर्म को एज ए आपको डिफिनेशन का एक पार्ट मैंने बताया, ठीक है। तो ये एसबीआई की अगर बात करूँ तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है, नाम ही काफ़ी है ना। चलिए ठीक है, तो अभी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम लोग एसबीआई की, ठीक है, तो इस बात पे नहीं आना है। चलिए ठीक है, तो अभी बात करते हैं। तो मैं अभी पॉइंट कर रहा था कि लाइक कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर। अब ये क्वेश्चन जो मैंने बोला ना, इसमें अमर का जिक्र हुआ। अब अमर क्या है? एक व्यक्ति है ना। तो अगर आप ये क्वेश्चन, अच्छा ये पॉइंट, एक चीज और समझने वाली बात है कि हर क्वेश्चन का दो साइड रहेगा ही रहेगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मेरी बात समझना है, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड रहेगा। तो अब इसमें केवल अमर को ही हम पकड़ पाए हैं, अभी एक साइड पकड़ाया नहीं है, तो वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे क्यों कैसे। अच्छा, ऐसा भी नहीं सोचना है कि अकाउंट जब भी बनेगा, लाइक क्वेश्चन जब भी बनेगा तो सेम अकाउंट पे दोनों साइड काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक अमर पर्सनल अकाउंट हो रहा है तो एक और अकाउंट जो उसमें से निकल के आएगा वो भी पर्सनल होगा, वो रियल भी हो सकता है और नॉमिनल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना। तो अभी फिलहाल अभी जो एक साइड निकल के आ रहा है वो अमर आ रहा है निकल के सामने, तो अमर क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है ना। तो
यहाँ पास कंडीशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट यानी कि वैसा अकाउंट जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी संस्थान का नाम आ जाए, किसी कंपनी का नाम आ जाए, फर्म लाइक छोटी कंपनी का नाम आ जाए, वो सब आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। और इसमें कंडीशन बच्चे होता है कि अगर आप इसमें रिसीवर हैं, लाइक मैंने आपको क्या बोला कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर, यहाँ अमर से कौन, कोई और रिसीव कर रहा है। अब कौन रिसीव कर रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। फिलहाल अभी इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ अमर जो है ना रिसीवर नहीं है, यहाँ अमर क्या है, गिवर है, क्योंकि अमर से रिसीव किया जा रहा है अमाउंट। तो जब अमर से रिसीव अमाउंट किया जा रहा है ना, तो उस केस में कंडीशन क्या होता है ना कि यहाँ पास कंडीशन एकदम सिंपल सा है कि यहाँ पास कंडीशन होगा कि यहाँ जो पर्सनल अकाउंट कहता है, यहाँ कहता है कि अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आप डेबिट साइड को जाओगे, ठीक है, यानी पाने वाला जो होगा ना वो डेबिट करेगा और देने वाला जो होता है वो क्रेडिट करेगा। तो आपके हिसाब से अमर क्या है अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दे रहे हैं है ना, कैश रिसीव, अमर के थ्रू कैश रिसीव हो रहा है ना, अमर के पास से हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ अमर क्या है, गिवर हुए। तो यहाँ रूल बनता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला डेबिट करेगा और देने वाला क्रेडिट करेगा। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, क्लियर है, चलिए ओके देन। यहाँ पास तो ये पॉइंट पर्सनल अकाउंट के लिए पॉइंट क्लियर रहा, मतलब कि अगर अकाउंट्स में व्यक्ति का नाम आया, संस्था का नाम आया, फर्म का नाम आ गया, तो आप कह लीजिए कि हाँ सर ये नाम आ रहा है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लाइक पर्सनल अकाउंट में इसको आप रख लीजिएगा। और इसमें रूल क्या बनेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला डेबिट करेगा और देने वाला क्रेडिट करेगा। मेरी बात समझ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है। आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट का। इम्पर्सनल अकाउंट एक्चुअली क्या होता है ना बच्चा, इम्पर्सनल अकाउंट बोलता है कि अगर आपके अकाउंट्स में वैसा चीज आ जाए जिसमें व्यक्ति नहीं हो, संस्थान नहीं हो, कंपनी नहीं हो और फर्म नहीं हो। मेरी बात समझिएगा, अगर आपकी अकाउंट्स में व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म के अलावा कोई चीज आ जाए तो आप कहिएगा कि सर वो तो इम्पर्सनल अकाउंट हो गया, वो पर्सनल हो ही नहीं सकता। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपने इतना सारे चीज को छोड़ दिया तो अब बचता है इससे रिलेटेड ना, रिलेटेड बचेगा ना, कुछ बचा क्या इसके अलावा, अब क्या बच गया। अब इसमें इम्पर्सनल को अगर डिफाइन करूं तो यहाँ पास मैं डिफाइन यही करूंगा कि वैसा अकाउंट जिसमें व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म के अलावा कुछ आ जाए, जैसे कोई वस्तु आ जाए, लाभ हानि आ जाए, वो आपका क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट होता है। इस बेसिस पे इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ये हो गया आपका व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। और ये जो दो पार्ट आप देख रहे हैं ना इम्पर्सनल का, ये दो पार्ट आया। रियल अकाउंट को कहते हैं वास्तविक खाता और नॉमिनल अकाउंट को कहते हैं अवास्तविक खाता। बैंक जो आपका रूल फॉलो करता है ना, नॉमिनल को करता है, ठीक है, क्योंकि ये केवल ट्रांजैक्शंस पे बात करता है, इस पर सीधा कहानी कैश को प्रायोरिटी दिया जाता है, अमाउंट को। मेरी बात समझ रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या। तो अब यहाँ पास कंडीशन समझिएगा। अब मैंने बोला कि व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म के अलावा जो भी होता है वो अवास्तविक खाता में आता है। और वो जो कुछ भी है ना वो दो चीज में होता है, वो होता है बाबू वस्तु, संपत्ति, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट जो होता है ना ये करता है लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, और आय और व्यय का मतलब समझ रहे हैं ना, इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस। पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन रहे क्या यहाँ पास। तो अब यहाँ पास एक चीज आप मेरे को बताइए, यहाँ पास वस्तु किसका वस्तु होगा, या तो किसी व्यक्ति का वस्तु होगा, या संस्था का, कंपनी का, या तो फर्म का होगा, ठीक है। और लाभ हानि भी तो किसी का होगा ना, किसी व्यक्ति का होगा। हो सकता है अविनाश का लाभ और हानि पे बात हो रहा है, अमर के लाभ हानि पे बात हो रहा है, शिव के आय और व्यय पे बात हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पास कंडीशन समझिएगा, रियल अकाउंट में यहाँ पास कंडीशन क्या बनता है ना कि रियल अकाउंट कहता है कि वैसे अकाउंट जिसमें वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड जिक्र होगा ना उसको जनरली रियल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है, वास्तविक खाता बोलेंगे। जैसे यहाँ पास कंडीशन क्या हो सकता है कि लाइक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया था आपसे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर, यही क्वेश्चन था ना। अब इसमें एग्जांपल अगर लेते हैं ना बाबू, इसमें एग्जांपल बहुत सारा आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल लाइक कैश हो जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग हो जाता है, ठीक है, लैंड, ठीक है,
कैश तो तीनों में आ सकता है। हाँ कर सकते हैं, बट लेकिन अभी फिलहाल अभी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसलिए अभी फिलहाल हम उसको एज अ रियल अकाउंट में ही रखेंगे और बेसिकली आपको उसी में लेके चलना है ताकि आप भी ज़्यादा उसमें घूमे नहीं, ठीक है। तो जस्ट फर्नीचर हो गया, इस तरह से जो भी वस्तु ले लीजिए, लाइक आप फर्नीचर ले लिए, स्टूल ले लिए, आपका कपड़ा, आपका वॉच, आपका घड़ी, आपका ये लाइक घर हो गया, आपका बाइक, आपका ये स्कूटी, साइकिल और एवरीथिंग आपसे रिलेटेड, आप नहीं एग्जैक्ट आप नहीं है लेकिन आपसे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो रियल अकाउंट कहता है ना यहाँ वस्तु को ही प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो यहाँ कहता है इसका नियम क्या बनता है ना कि आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। यहाँ क्या बोले थे, डेबिट द रिसीवर, लास्ट में रूल हम लोग लिख लेंगे सारा, ठीक है, लास्ट में सारा रूल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल अकाउंट का ये पर्सनल अकाउंट में मैंने बोल दिया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और इसमें क्या कंडीशन बनने का बच्चा आपका रियल अकाउंट में कंडीशन, जैसे कि ये जो मैंने कंटेंट डाला आपका वस्तु और संपत्ति, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका इसी से रिलेटेड है, या तो व्यक्ति का वस्तु, संस्था का वस्तु, कंपनी का वस्तु, फर्म का वस्तु, या व्यक्ति का संपत्ति, संस्था का संपत्ति, कंपनी का संपत्ति या फर्म का संपत्ति, मतलब इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे कि पर्सनल अकाउंट में एकदम डायरेक्ट टारगेट इन लोग को किया गया, लेकिन रियल अकाउंट में इन लोग को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया गया। रियल अकाउंट में कहा गया कि इनसे रिलेटेड वस्तु हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड संपत्ति हो सकते हैं। अब यहाँ पास कंडीशन क्या होता है ना कि पर्सनल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट बेसिस पे दो भाग में कर दिए कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पास रियल अकाउंट में क्या कर दिए, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। अगर सेंस आप मिलाते हैं ना तो यहाँ पास देखिए डेबिट द रिसीवर, लाइक सपोज करिए कि मैं एज अ रिसीवर हूँ तो यहाँ पास मैं डेबिट साइड में जा रहा हूँ और वहाँ रियल अकाउंट कहता है कि आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पास एक्चुअल क्या हुआ कि इन लोगों को डायरेक्ट रखा गया, यहाँ उसके से रिलेटेड संपत्ति, एसेट्स और वस्तु, थिंग्स से रिलेटेड सारे पार्ट्स को रखा गया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा बच्चे जानते हैं कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में हो जाते हैं क्योंकि रूल एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो रूल एक जैसा जरूर हो रहा है लेकिन एकदम क्लियर है, एकदम उसको डिवाइड रखिए कि डायरेक्ट अगर ये लोग रहे ना तो उसको पर्सनल में डालेंगे और रूल लगाएंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और अगर रियल अकाउंट होगा तो डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास लाइक जैसे कि मैंने बोला, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बोला कि अगर कंडीशन है, क्वेश्चन क्या था अपना पहला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर, उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पास कंडीशन की, अब यहाँ पास एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा पॉइंट अलग कर रहे हैं यहाँ पास। रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अच्छा रीजनिंग नहीं भी पढ़ा है तो सोशल मीडिया पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं समथिंग इस टाइप के कि रिलेशन जोड़ना रहता है कि लाइक किसी बंदे का माँ के बहन से समथिंग इस टाइप का लंबा एकदम जाता है। एक्चुअली ये रीजनिंग का ब्लड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का रहता है। उस क्वेश्चन को बाबू आप लोग सॉल्व कैसे करते हैं एक बात बताइए। उस क्वेश्चन को, वैसा क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आप लोग से बोल दिया कि बाबू लाइक इसकी माता के बहन का भाई का समथिंग इस टाइप का एक लंबा लिफाफा मैंने बना दिया, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहेंगे तो कैसे करेंगे बताइए, अपने ऊपर लेंगे ना। तो अकाउंट्स को भी जब समझना है ना तो अकाउंट्स हार्डली 2 या 3 अकाउंट्स बन सकता है। तो 3 अकाउंट का केस डिस्काउंट में, अभी डिस्काउंट की बात नहीं हो रहा है तो केवल 2 ही अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो एक अकाउंट तो अमर पकड़ा गए है ना, मैंने बोल दिया कि भाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर, है ना। तो यहाँ पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि अभी नहीं जानना है कि किसने रिसीव किया, अब यहाँ पॉइंट आ चुका है वो चीज जानने का। मैंने बोला कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर, जब मैंने बोला है तो दूसरा पक्ष मैं ही हूँ, ठीक है, दूसरा पक्ष मैं ही हूँ। उस क्वेश्चन को मैं अपने ऊपर अप्लाई करूंगा, यानी किसने रिसीव कैश किया, मैंने किया। तो मैं का तो कोई अकाउंट नहीं होता है ना, तो वहां पास बाबू यहाँ पास जब मैंने बोला कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर, तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है आपका कैश का, एक वर्ड जो आ रहा है आपका कैश का आ रहा है, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर हो रहा है, दूसरा वर्ड अमर आ रहा है। तो भाई अमर तो यहाँ पास पर्सन है, तो इसको आपने बोला कि सर पर्सन है तो यहाँ पास पर्सनल अकाउंट में डाल दीजिए, लेकिन कैश यानी कि रोकड़ खाता है ना, तो यहाँ पास कैश को आप डालेंगे रियल अकाउंट में, ठीक है। तो अब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, ये हम लोग आगे के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अभी ये क्लेरिफाई करना है कि यहाँ पास कैश जो हो गया, क्या हुआ, जब मैंने बोला कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर, तो अमर के पास, अमर तो एज अ गिवर हुए, अमर कैश दे रहे हैं, लेकिन रिसीव करने वाला तो मैं हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो यही पास रूल बन रहा है ना, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पास क्या बन रहा है आपका,
डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही बन रहा है ना। तो अब यहाँ पास एकदम सिंपल सा कंडीशन है ना बाबू कि अमर को छोड़ दीजिए, क्योंकि अमर पीछे के हो गए। कहाँ के हो गए? पर्सनल अकाउंट के। अभी यहाँ कौन पकड़ा रहा है? रियल पकड़ा रहा है। और जब रियल वाला पकड़ रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि कैश मेरे पास से जा नहीं रहा है, मेरे पास से आ रहा है। ठीक है, कैश मेरे पास से आ रहा है। जब कैश मेरे पास से आ रहा है तो कंडीशन जस्ट डेबिट व्हाट्स कम इन। ठीक है, तो कम इन यानी कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश को बाबू क्या करिएगा? डेबिट की क्रेडिट? कैश को तो ये डेबिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पास यही कंडीशन बनेगा। अब इस पर क्वेश्चन बनेगा कैसे, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल अभी इस पैटर्न अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अमर क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पास रूल हमारा बन रहा था कि पर्सनल अकाउंट लाइक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का कंडीशन हो गया वस्तु और संपत्ति, अगर आएगा तो डेबिट होगा, अगर जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें देखना है कि आपके पास आ रहा है कि जा रहा है। अगर आ रहा है तो आप डेबिट करिए, अगर जा रहा है तो क्रेडिट करिए। कोई डाउट है क्या? क्लियर है? चलिए तो अगले पर चले। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? क्या हुआ? ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो बच्चे हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट को क्लियरली किया। इसमें कोई डाउट है क्या? पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में? अब क्या बच गया? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट केवल एक ही भाषा जानता है, पैसा। या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। ठीक है, तो अब समझिएगा यहाँ पास नॉमिनल अकाउंट कहता है कि अगर आपका जेब ऊंचा है तो आप लाभ में हैं, अगर आपका जेब गया तो आप भी गए, हानि हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर कैश आपके पास आ रहा है तो आप प्रॉफिट में हैं, इनकम कर रहे हैं। अगर आप के पास से कैश जा रहा है, केवल कैश की भाषा समझेगा। ठीक है, अगर आपके पास कैश जा रहा है तो आप क्या हो रहे हैं? लॉस में जा रहे हैं, आपका एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पास कंडीशन बैंक भी तो वही बोलता है ना कि आपके अकाउंट में अगर पैसा आया तो ठीक है और नहीं तो भी ठीक है, उसके लिए क्या दिक्कत है? वो तो आपकी अकाउंट है, वो आपको समझना है। चलिए ठीक है, नॉमिनल अकाउंट कहता है ना, नॉमिनल अकाउंट कहता है, जो कहता है मैंने बताया अभी, है ना, अगर पैसा आया तो लाभ, अगर पैसा गया तो हानि। तो इसमें क्या क्या हो सकता है बाबू? इसमें देखिए बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। वैसे जनरली बहुत लोग परचेज को रियल में डालते हैं, लेकिन हम लोग नॉमिनल में लेके चलेंगे। परचेज, आप सामान लेने जाते हैं, सामान ऐसे ही मिल जाता है? कैसे मिलता है सामान? पैसे से। तो पैसा खर्च करना पड़ा ना। तो अब जनरली आप ये बोलते हैं कि भाई पैसा दिए तो सामान भी तो ले आए, उतना लंबा नहीं सोचना है। अकाउंट सीधा बोलता है आपने खर्च किया, तो आपके लिए क्या है? आप क्या हो गए? लॉस हो गया ना, लॉस में गए। ऐसे नहीं सोचिए, एज अ नॉर्मल पर्सन बन के नहीं सोचिए, एज अ सेल्समैन बन के सोचिए। कोई व्यक्ति सामान लेके बाबू आया तो किस माइंड सेट करके आया? क्या माइंड सेट है उसका कि 2 रुपए का सामान अगर लाए हैं तो 4 रुपए में बेचेंगे और उससे लाभ कमाएंगे। तो जब परचेस करके वो सेल करेगा ना बच्चे, तो सेल जब करेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो ये परचेस का कंडीशन क्लियर है, कोई डाउट है क्या? लॉस का ये हुआ। अभी जैसे कि मान लीजिए अब सैलरी हो सकता है इसमें, ठीक है, सैलरी हो गया। और क्या हो सकता है? वेजेस का केस ले लीजिए, मजदूरी देते हैं, फ्रेट ले लीजिए, मजदूरी भी तो एक तरह का सैलरी। बात करते हैं बाबू उस पर। मजदूरी देना चलिए देखिए, लाइक ऐसे सोचिए, परचेस और सेल का केस तो एकदम साफ था कि भाई परचेस किए तो पैसा गया तो हानि हो गया, सेल किए तो पैसा आया तो लाभ हो गया। आप थोड़ा ऐसे सोचिए, सैलरी या तो आप दीजिएगा या तो आप लीजिएगा। सैलरी अगर देते हैं तो आपके लिए क्या है? हानि है, लॉस है। ठीक है, तो अब यहाँ पास वही सब कंडीशन समझिए। अगर आप दे रहे हैं तो आप लॉस में हैं, अगर आप ले रहे हैं तो प्रॉफिट में। लाइक सैलरी दिए तो लॉस, लिए तो वेजेस, अब वेजेस किसी को मजदूरी दिए तो, और खुद ले लिए तो प्रॉफिट हो गया। फ्रेट का कंडीशन सेम कंडीशन, अगर पैसा आप फ्रेट एज अ माल भाड़ा जो बोलते हैं अगर दिए तो
लॉस हो गया, अगर लिए तो प्रॉफिट हो गया। कमीशन का कंडीशन, कमीशन अगर किसी को दे रहे हैं तो लॉस, और लिए तो प्रॉफिट। रेंट अगर कहीं पे किए तो आपको क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है, और ले रहे हैं रेंट आप किसी से ले रहे हैं तो प्रॉफिट। कंडीशन सीधा याद रखना है कि पैसा दे रहे हैं तो हानि हो गया, ले रहे हैं तो लाभ हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब इसका नॉमिनल का रूल जो होता है ना, ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये कहता है, ये क्या कहता है आपको, ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर आप खर्च कर रहे हैं, मतलब आप अगर आप व्यय में या हानि में है तो आप डेबिट करिएगा, और अगर आप लाभ में है तो आप क्रेडिट करिएगा। ठीक है, अकाउंट्स में एटीएम यूज करते हैं आप लोग, पैसा जब निकालते हैं तो मोबाइल पे मैसेज आता है डेबिटेड का, वो वही चीज है कि आपके खाता से पैसा कट गया तो आप डेबिट किए, और जब आप डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में तो क्रेडिटेड का मैसेज आता है, वो वही चीज हुआ कि भाई पैसा जमा हुआ है, प्रॉफिट में है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई डाउट हो रहा है क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो बच्चे यहाँ पर सिंपल याद रखिएगा, पर्सनल अकाउंट करता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट करता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आ रहा है? क्लियर है ना? एकदम सिंपल। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैंने पर्सनल अकाउंट का देना मैंने नहीं दिया, उस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बस इतना ही पे पूरा अकाउंट्स का खेल होना है, और हम लोग को पूरा डेप्थ में नहीं जाना है, हम लोग को टैली कंप्लीट करना है ना, तो हम लोग को बस बेसिक को कंप्लीट करना है। एक्चुअली बस इतना हो कि अकाउंट्स को हम लोग समझें। अब ऐसा नहीं हो कि अकाउंट्स आया और भूल समझ के हम लोग भाग गए, वो चीज नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो ये गोल्डन रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल का दो सब टाइप, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म आएगा, इसमें होगा डेबिट अगर तो आप रिसीवर होंगे, अगर क्रेडिट आप कर रहे हैं तो आप गिवर हुए। रियल का कंडीशन वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड होगा। किसका वस्तु संपत्ति से? इन्हीं लोग के वस्तु और संपत्ति से। तो इसमें कंडीशन होगा, अगर वस्तु आपके पास आ रहा है तो आप डेबिट करेंगे, अगर जा रहा है तो आप क्रेडिट करेंगे, यानी डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट लाभ हानि आय व्यय किसका? इन्हीं लोगों का, इसी व्यक्ति का, इसी संस्था का, इसी कंपनी या इसी फर्म से रिलेटेड ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई डाउट हो रहा है यहाँ पास? ठीक है, अब थोड़ा सा दो ठो एग्जाम्पल, एक अहम एग्जाम्पल छूट गया है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कर लिया जाए बात? कैपिटल का मतलब समझते हैं? पूंजी। कैपिटल का मतलब पूंजी, और ड्राविंग का मतलब आहरण। नहीं समझे हैं? आहरण समझे ही नहीं है? ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन कोई गलत बात नहीं है, सभी के लिए नया होता है ये वर्ड। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कैपिटल का मतलब, तो पूंजी का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बिजनेस सेटअप करता है तो स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसी को हम लोग पूंजी कहते हैं ना, कैपिटल अकाउंट हुआ। अब ये इसको किस तरह से और डिफाइन करना है, ये क्वेश्चंस में जब हम लोग कवर करेंगे तब बात करेंगे। बेसिकली आहरण कहिए, आहरण आप लोग नहीं समझे ना? आहरण का बच्चा होता है निजी खर्च। जरूरी नहीं है खर्च का खर्च आपसे रिलेटेड होना चाहिए बाबू आपका। ठीक है, चलिए इस पे एक कहानी आप लोग को सुनाते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा कंडीशन समझिए। हम लोग जैसे जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, हम लोग इंडियन कल्चर में है ना, हम लोग के यहाँ एक रीति रिवाज कंडीशन चलता है। ठीक है, हम सब लोग भारत में रह रहे हैं, है ना, तो हम लोग के यहाँ ये कल्चर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब लाइक समाज को लेके चलने का जो हम लोग के यहाँ व्यवस्था है ये। तो जनरली एक चीज़ हम लोग के यहाँ देखा जाता है कि हम लोग कभी किसी के पास गए या हम लोग के यहाँ कोई रिलेटिव्स आए, तो हम लोग के पेरेंट्स क्या किए कि उनको क्या कहते हैं, कुछ कपड़ा वगैरह दे करके एज अ गिफ्ट टाइप वो दे करके विदा किए, और जिससे थोड़ा समाज में बोला जाता है कि हम लोग का वो अच्छा होता है, लाइक सामाजिक स्तर पे हम लोग एक सभ्य परिवार में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास अकाउंट्स ये नहीं जानता है बाबू,
अकाउंट्स ये सब चीज को नहीं समझता है। अकाउंट सीधा एक भाषा समझता है कि आपका लाभ हुआ है कि आपका हानि हुआ है, आप पैसा खर्च किए हैं या पैसा प्राप्त किए हैं। अकाउंट सीधा दो ही शब्द को जानता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, लोकाचारी लाइक शब्द, कल्चर, संस्कृति, इस सब से उसको कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए तो बात करते हैं अभी आहरण अकाउंट की। जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा समझिएगा इस चीज को। निजी खर्च जरूरी नहीं होता है कि अपने ऊपर ही खर्च किया जाए, लेकिन समझिए तो वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा बदलाव हम करेंगे। कौन बोले थे अपना खर्च? अविनाश। चलिए देखिए बात करता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो टॉपिक क्या था? ड्राइविंग था ना बाबू? ड्राइविंग का कंडीशन जो मैंने बोला आहरण है ना। सपोज करिए ना कि आप लोग का कपड़े का शौक है। अभी मैंने जिक्र किया है कपड़े का कि अपने यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं तो कपड़ा देके ही विदा करते हैं। कपड़े का अपने पास शौक है, ठीक है। अब सपोज कि आपके पास कोई रिलेटिव आया, काफी क्लोज रिलेटिव आया, पेरेंट्स, अब उनकी जाने की विदाई का टाइम है ना, तो पेरेंट्स आपसे बोले कि बाबू जब कपड़ा बाहर से खरीद के देना ही है तो अपना शॉप है तो बाहर से क्यों लिया जाए। या मान लीजिए कोई फेस्टिवल टाइम आया, तो होता है ना कि फेस्टिवल लाइक आप लोग एक मैच्योर हो गए, अब आपका परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गया, तो अब होगा ना कि घर में माँ बाप हैं, लाइक भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, या आपकी खुद का परिवार है लाइक वाइफ है, बच्चे हैं, तो होगा ना कि फेस्टिवल टाइम में आप उनको कुछ दें। तो अब कपड़े का शॉप है तो बाहर से तो नहीं लाने जाइएगा, लाइक जो चीज़ चाहिए वो आपके खुद के शॉप में है तो आप अपने ही शॉप पे ला के देंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नॉमिनल अकाउंट में परचेस का बात किया था, है ना। परचेस में मैंने बोला था ये नहीं सोचिएगा कि आप लोग खरीदारी ऐसे ही कर रहे हैं, मैंने बोला था कि परचेस को इस तरह से लीजिएगा कि आप लोग एज अ सेल्समैन हैं। तो बाबू जब आप कपड़ा खरीद के लाए तो क्या माइंड सेट था आपका? मान लीजिए कोई कपड़ा आप लाए, सपोज कि क्या कहते हैं 2500 का कोई कपड़ा है, सपोज जेंट्स वगैरह है या कुछ भी। अब ये 2500 में आपने परचेस किया है तो माइंड सेट तो किया होगा ना कि सेल कितने में करना है, ठीक है, कुछ परसेंटेज पे रख लीजिए। सीधा सीधा राउंड फिगर में मान लीजिए आपने माइंड मेकअप किया कि भाई 3000 से कम में तो बेचना ही नहीं है। अब आपके यहाँ फेस्टिवल टाइम का आप एग्जाम्पल ले लो या तो आप गेस्ट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब आए तो अब देना है, दोनों ही कंडीशन में देना है। ये जो आपने लिया ये तो आप दे दिया, आपने दे दिया। ये क्या 3000 आपका कवर हुआ क्या? ठीक है, 3000 जो आपका आया, ये 2500 का जो सामान आपने खरीदा, आपने सपोज रिलेटिव को दे दिया, क्या ये 2500 रिकवर कर पाए आप? 500 रुपए क्या प्रॉफिट मिला आपको? नहीं। आपने अपने घर में फेस्टिवल टाइम में लाइक अपने घर में कपड़ा दे दिया एज अ गिफ्ट। तो मैंने अभी बोला कि कल्चर, सामाजिक स्तर पे तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बट अकाउंट्स आपको बोलेगा कि आप क्या हैं? मूर्ख हैं। क्या हुए आप लोग? मूर्ख हुए। क्यों? क्योंकि पैसा लगा करके मुफ्त में दान कर दिया। वो आपके रिलेटिव को थोड़ी ना चिन रहा है, वो तो आप जान रहे हैं ना कि वो आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन या और आगे के जो लोग हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कंडीशन बाबू जो है ना, ये कंडीशन जो होता है ये होता है आपका अकाउंट्स का निजी खर्च। अब ये चीज जो आपने दिया ये पैसा रिकवर तो नहीं होगा, क्या इस पे क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस? लाइक अब इंश्योरेंस का कंडीशन समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कपड़े के शॉप पे आपने एक एम्प्लॉय रखा, वो कपड़ा चुरा के भाग गया, तो आप FIR करोगे, इंश्योरेंस करे होंगे तो उनको क्लेम करेंगे इस केस में। लेकिन क्या रिलेटिव पे FIR कराओगे? अपने मन से ना आपने दिया है, पता चला रिलेटिव पकड़ के फिर आप ही को तोड़ना चालू कर दिया कि ऐसा करना था तो दिए गाय के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो उस पर क्लेम आप नहीं कर सकते, वो आपका सेल्फ एक्सपेंस हुआ। ये इस तरह का जो एक्सपेंस होता है ना, यही ड्राइविंग होता है। इसका अगर डेफिनेशन में दूं तो लाइक इसमें कहा जाता है ना कि जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए अपने ही सामान का यूज कर ले या अपने ही पैसों का यूज कर ले तो उसको आहरण खाता बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आहरण खाता जिसपे आप क्लेम नहीं कर सकते, जिसका रिकवरी नहीं है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना? तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइविंग अकाउंट ये दोनों का दोनों कहाँ आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्लियर है आप लोग का? कोई डाउट नहीं है? क्लियर हुआ ड्राइविंग क्या होता है? अविनाश समझ गए निजी खर्च कैसा है? मतलब गुस्सा तो आ रहा है, नहीं देना है भाई रिलेटिव को, लेकिन क्या करें, मजबूरी में तो देना ही पड़ना है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होता है ना, ये होता है आपका आहरण अकाउंट खाता, ठीक है। चलिए तो
मैंने क्या क्या बताया आपको? पर्सनल अकाउंट बताया, व्यक्ति, रियल अकाउंट बताया नॉमिनल, और नॉमिनल अकाउंट बताया। ठीक है, यही ना बताया। चलिए इसको थोड़ा सा चलिए ऐसे ही रखते हैं। डेबिट का केस और यहाँ क्रेडिट का केस। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का मतलब क्या हुआ था? रिसीवर, और क्रेडिट का मतलब गिवर, है ना, यही था ना। रियल अकाउंट में डेबिट What's going on? व्हाट्स कम इन, What's coming? What's going? एंड व्हाट गोज आउट। ठीक है, चलिए। और नॉमिनल में क्या आएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम क्लियर है ना? पॉइंट क्लियर है? इजी है, रूल याद हो जाएगा आप लोग का। तो जस्ट अकाउंट तीन टाइप के होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल लाइक डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई डाउट है क्या? हो जाएगा। डेबिट का मतलब किसी पर्सन का नाम हो गया, कंपनी हो गया, है ना, संस्था हो गया, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, और फर्म हो गया। रियल का मतलब वस्तु हो सकता है, लाइक बिल्डिंग है, जमीन है, ठीक है, और बाकी आपसे रिलेटेड भाई आप लोग जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए फर्नीचर हो गया, स्टूल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, एवरीथिंग। ठीक है, वो चीज। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, कमीशन ले रहे हैं कि कमीशन दे रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं कि सैलरी दे रहे हैं, रेंट ले रहे हैं कि रेंट दे रहे हैं। अब इसमें आप लोग को देखना है, हो सकता है आप लोग के हिसाब से अगर रेंट लेना में भलाई है तो रेंट लेने में भलाई है, तो आपका सही में भलाई होगा। रेंट अगर ले रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो आप प्रॉफिट में हैं, अगर दे रहे हैं तो लॉस में है। तो आज का क्लास इतना ही तक, ये आपका बेसिक था, इसको कवर करेंगे। कल इस पर फिर आगे का क्लास हम लोग बात करेंगे। कोई डाउट है क्या?